बी ब्रेकफास्ट लॉक। वो सब्जेक्ट जो मुझे नहीं पसंद, डांस। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डांस। सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? सर सवाल तो पूछो। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? अरे ऑप्शन डालो। सर बी अयोध्या कांड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक करके बोल रहे हैं, अरे लॉक करो। हाल ही में ये वीडियो वायरल हुआ है। केबीसी के मंच पर 10 साल का बच्चा अमिताभ बच्चन को बार बार टोकता है। ऑप्शन सुनने से पहले ही जवाब दे देता है। कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। लोगों ने कहा ये बच्चा कितना रूड है, इसको तमीज नहीं है। ये सब बैड पेरेंटिंग का नतीजा है। लेकिन क्या सच में ये इतना सिंपल है? क्या एक 10 साल के बच्चे को रूड या एरोगेंट कह देना ठीक है, या इसके पीछे कोई और रीजन है? देखिए, जो बिहेवियर हमें बैड लगता है उसके पीछे अनदेखे कारण छुपे होते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब बच्चे हाई प्रेशर सिचुएशन में होते हैं, जैसे नेशनल टेलीविजन में या एग्जाम में, तो उनका दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। हो सकता है इस बच्चे का ओवर कॉन्फिडेंस उसकी एंजाइटी को छुपाने का एक तरीका हो, एक डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरा रीजन ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस कंडीशन में बच्चे इंपल्सिव होते हैं। उनके लिए अपनी बारी का इंतजार करना और दूसरों को सुनना मुश्किल होता है। उनकी जल्दी उनका रूडनेस नहीं, बल्कि उनकी ब्रेन की वायरिंग का नतीजा हो सकता है। और फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, 6 पॉकेट सिंड्रोम। ये क्या है 6 पॉकेट सिंड्रोम? इसका मतलब है अगर एक बच्चे को 6 जगहों से लाड़ प्यार मिल रहा हो, जैसे पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, जिसमें बहुत सारा प्यार, पैसा और अटेंशन है, वो जो भी चीज मांगता है सब उसे लाकर दे दिया जाता है। इससे बच्चे में एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाता है। उसे लगता है वो स्पेशल है और सारे रूल्स रेगुलेशंस उसके लिए नहीं है। तो शायद केबीसी के सेट पर भी उस बच्चे को लग रहा हो कि वही वहाँ का स्टार है। एक बच्चे के लिए सही वही है जो उसके पेरेंट्स सिखाते हैं। अगर उस बच्चे को उसकी नॉलेज के लिए चैंपियन या जीनियस हमेशा बोला गया हो, तो उसका कॉन्फिडेंस हाई होना लाजमी है। तो बच्चे के पर्सपेक्टिव से वो केबीसी में अमिताभ जी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। उसने वही किया जो उसे हमेशा से सिखाया गया है। तो क्या सारी गलती पेरेंट्स की है? देखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी बच्चे का कॉन्फिडेंस गिराती है, और बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चे को सोशल बाउंड्रीज नहीं सिखाती। वो ये नहीं समझ पाता कि दूसरे के साथ कैसा बिहेव किया जाए। इस केस में शायद उसके पेरेंट्स ने उसे कभी ना सुनने की आदत नहीं डाली। उसके दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि जो वो कर रहा है और बोल रहा है उससे सामने वाले के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। इसे साइकोलॉजी की भाषा में लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव थिंकिंग कहते हैं। तो केबीसी में आया ये बच्चा एक रूड बच्चा था, या फिर सिर्फ एक बच्चा था जो हाई प्रेशर में था, जिसे शायद एक ऐसी अपब्रिंगिंग मिली जिसमें उसे कॉन्फिडेंस तो सिखाया गया, पर सोशल स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया गया। इस टॉपिक पे आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक बैड पेरेंटिंग का नतीजा है, या फिर इसमें बच्चे के पर्सपेक्टिव को समझना भी जरूरी है? बट इतना तो क्लियर है कि उसके पेरेंट्स को इससे कुछ लेसन तो जरूर मिला होगा। नीचे कमेंट में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें।